हेलो एंड वेलकम। तो चलिए देखते हैं कि फुल मून पर अभी आपकी एनर्जी किस तरह की है। आपकी एनर्जी पहले देख लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो। एक तो दिख ही रही है। चलिए ये कार्ड्स आ गए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आपने सोचा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, चारों तरफ से रास्ते बंद है, अब कोई रास्ता नहीं है चुपचाप आराम करने के। एक्चुअली आराम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ सरेंडर ही कर दिया जाए। हाँ, सरेंडर का एक्चुअल मीनिंग ही यही है कि एक्सेप्ट कर लिया जाए। सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें, यानी कि सुख को भी और दुख को भी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है जो मैं दे रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट ही नहीं करते ना हम, तभी तो हम परेशान होते हैं। हम कहते हैं सुख को तो कर लें, दुख को कैसे कर लें, दुख तो हमारे लिए नहीं है। अब सारी दुनिया का हर एक इंसान कहे कि दुख मेरे लिए नहीं है, तो दुख है किसके लिए? दुख हमारे ही कर्मा के अनुसार हमें मिलता रहता है, छोटा बड़ा करके, और टाइम टू टाइम मिलता है। तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर चलेगा कैसे ना। दुख को एक्सेप्ट करें तो सुख में बहुत ज़्यादा हमारा इम्बैलेंस नहीं होगा। द वर्ल्ड कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि बहुत कुछ वननेस में आने के बाद, जैसे 10-10 पोर्टल दिखा, 10-10 नंबर आपको दिखा, 11-11 दिख रहा है, 000-00, ये नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी आप क्यों उल्टा क्यों जा रहे हैं, क्यों रिवर्स में जा रहे हैं? कई बार लग रहा है कि एक आस है, कहीं दूर जाना है, ट्विन फ्लेम के ही साथ कहीं दूर जाना है। दूसरी तरफ आपका मन कर रहा है कि बस कहीं दूर अकेले ही निकल जाए, नहीं चाहिए कोई, मैं अपना सहारा खो दूं। ये दोनों ही तरह की फीलिंग्स आपके साथ हैं। अच्छा, हाँ, मैं अभी टैरो से ही कर रही थी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिखाई देती है। डेविल एनर्जी। हो सकता है कि उन्होंने कहा हो किसी तरह का कोई सेक्सुअल कनेक्शन या कोई एडिक्शन, कि हाँ मैं इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, या हो सकता है कि अभी कह रही हूँ कि हाँ निकलने की कोशिश में हूँ और मैं अपने लिए अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में हूँ, तुम अपना देख लो। हो सकता है कुछ उल्टा सीधा कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे कि आप ट्रिगर हो रहे हो। एक्चुअली उल्टा सीधा कुछ कहा नहीं होता है, हमारी आदत हो गई होती है कि ट्रिगर होते रहने की, इसलिए हम ट्रिगर होते हैं। यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उन्हें लग रहा है कि वैसे ज़िंदगी में मेरे पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ ठीक है, दुनिया में सब मुझे सलाम ठोकते हैं, तुम ही नहीं हो बस। इधर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, तुम मुझे मिल जाओ, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, लेकिन तुम ही नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन मुझे या तो तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम चेंज होकर आ जाओ, या फिर बिल्कुल अकेले रहना है, कहीं और दुनिया में चले जाना है मुझे। ये वाली फीलिंग्स आपकी हैं। परेशान मत होइए, ठीक। आपके लिए क्या निकल कर आता है ये देख लेते हैं। बिना और देखें, और देखें। आपके लिए सबसे पहले यही देख लेते हैं। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू। या देखा, पास्ट में कुछ ज्यादा तो नहीं रह रहे हैं आप। पास्ट आपके पीछे है। रोमांस का कार्ड है लास्ट में। पास्ट आपके पीछे है। रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। रिलीज ही तो नहीं करते हम, वही मैं कह रही हूँ, एक्सेप्ट नहीं करते, पुरानी बातों को रिलीज नहीं करते। और जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ, पुराना सामान पड़ा हुआ है, कुछ अनयूज्ड है, कुछ न्यू है लेकिन अनयूज्ड है, कुछ यूज्ड है लेकिन बस बहुत हो गया, नया भी ले चुके हो लेकिन घर को भरते चले जा रहे। निकालते जाइए ना, किसी के काम ही आ जाएगा। सच बता रही हूँ, वार्डरोब में अगर 4 कपड़े हैं ना, एक नया लिया है ना, तो पहले एक बार निकाल दीजिए। बहुत ढेर बनाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बशर्ते कि आपका इसी तरह का काम ना हो, मतलब कि यही दिखाना हो, कोई वीनस से रिलेटेड है, अरे मेरे पास ये कपड़ा है, वो कपड़ा है, कुछ वीडियो में दिखाना है, कोई काम है, फिर तो बात अलग है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरतों में जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उसको कम करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू। पुरानी बातों को छोड़ें, पुरानी चीज़ों को छोड़ें, रिलीज करते चले जाएं ताकि नई चीज़ें एंटर कर पाएँ। एक नया पाथ अभी आपके लिए अवेलेबल है, बस आपने फेथ के साथ उसको एक्सेप्ट करते चले जाना है कि हाँ ये फेथ है मेरे पास, मुझे आशा है कि कुछ अच्छा होगा। मैं हर समय तो कोकून नहीं रख, कोई भी कोकून ही बने रहने के लिए थोड़ी ना बनता है, उसको बटरफ्लाई बनना होता है, उसे उड़ना होता है, कई रंग देखने होते हैं।
तो ऐसे ही आपको भी ट्रैवल करना है, बहुत कुछ करना है, तो घबराइए मत डार्कनेस से। आप दोनों के बीच में ये पहले जैसे ही कार्ड्स आए हैं जिसमें कि ये बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार है, ठीक है। प्यार ये नहीं कहता कि तुम मेरे हो, तुम मेरे सामने रहो, बस जकड़ के रहे हो, को तुम ना उसको देखो ना मैं तुम किसी और को देखूं, ये शर्त नहीं होती है। इससे बात मत करो, उससे मत बात मत करो, उसको क्यों देखा, उससे क्यों बोले, ये जो लेडीज भी लगाती रहती है ना इस तरह के बंधन, वो खुद ही बंधी हुई होती हैं एक्चुअली। जाने दो, प्रेम करता है तो व्यक्ति कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कुछ गलत नहीं करेगा। ऊपरी तौर का फ्लर्ट अलग है। अच्छा, एक रिश्ते में स्पेस दीजिए, ये कहने का मतलब था मेरा, इसको मैं डिस्क्राइब कर रही थी। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, रोमांस इसी टाइम पीरियड में आपका दिखाई देता है। आपकी एनर्जी देखें, कुछ भी देख लेते हैं आपकी एनर्जी में से और क्या निकल कर आता है। आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है अभी फिलहाल ना। कभी अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देख लिया करो, मैं ही नजर आऊंगी। खेल खेल में दुश्मन ही ना बनो कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़े। इतना गुस्सा क्यों रहते हो आप, मत रहो। यू टू हिम, तुम कितना ही प्रिटेंड कर लो मुझसे जेलस फील नहीं कर रहे हो, जब भी मैं तुम्हारे प्यार को समझ सकती हूँ, जबकि तो तुम्हारी इस लोअर एनर्जी यानी कि जेलेसी को भी समझ सकती हूँ। तुम मुझसे जलते क्यों हो, ये वाली बात आपके अंदर है। आप बार बार ये सोच रहे हो मुझसे जलते क्यों हो। ठीक है, जलने दो, जिसका जलने का स्वभाव है। ठीक है ना, चलने दीजिए। पर आपको ये लगता है कि अरे अपना ही पार्टनर है, अपनी ही सोल है, वो हमसे क्यों चलता है। कई बार ना कुछ वोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि आप उनको माज माज के भी उनको क्लियर साफ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, होता है ज़रूर, चेंज आता है ट्विन फ्लेम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तब हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर क्या कहते हैं। अच्छा, पहले ये तो करें। एक्चुअली बहुत धोखे झेल चुकी हूँ, तो किसी पर विश्वास आसानी से होता नहीं है, और वन साइडेड रिश्ता ही तो है हमारा, सारे एफर्ट्स मेरे ही तो हैं। अब मैं वाली बात तो आपकी दिख रही है ना, सारे एफर्ट्स आपके हैं, तो एक एफर्ट्स और भी लगा लीजिए अगर कुछ इस तरह का है जिसमें इनर वर्क करना है। पार्टनर आपका क्या कहते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन की फुल मून एनर्जी, हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, सबको लगता है जिंदा है, अब हम कैसे हैं जिंदा हम ही को पता है। है ना मिसिंग फीलिंग, फिर क्यों। बहुत भागा हूँ खुद से, बस अब तुम्हारे साथ थोड़ा थमना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं। मैसेज एंड ईमेल भी करने की सोची थी, लेकिन सोचा तुम्हें कहीं डिस्टर्ब ना कर दूं। ऐसा, मैं भी स्पिरिचुअल हो गया हूँ, अपने फ्यूचर के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी होकर आ गया। तुम मुझसे बेटर को डिजर्व करती हो, तुम मुझे ना छोड़ दो, इसीलिए दूर चला गया था। देखिए, प्यार तो है, उनकी ये इसी तरह की फीलिंग है, थोड़ा सा डर अभी भी बाकी है, जो कि वुंड्स में आ जाता है, ये तकलीफ है अंदर ही अंदर ना, इनर तकलीफ है। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो कम्प्लीटली कब ठीक होकर आएंगे, कम्प्लीटली हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से शर्तें मत लगाइए। फिर आप कहते हैं हम अनकंडीशनल लव कर, अनकंडीशनल लव खुद को तो किया नहीं है, आप आप डिवाइन पार्टनर को कैसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, क्योंकि आप उधर तो कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि खुद भी कंडीशन में ही जी रहे हैं। अपनी जो सोशल कंडीशनिंग हो चुकी है ना, पहले तो उस पर ध्यान दीजिए। गलत सलत तो नहीं चल रहा कुछ आपके जीवन में, गलत सलत विचार तो नहीं है, ऐसे करने से ऐसा होता है, वैसे करने से वैसा होता है, सोसाइटी में ऐसा होता है वैसा होता है, या वो सब नहीं है। तो प्यार का मतलब ये होता है, प्यार क्या पता प्यार का मतलब असल में आपको ही नहीं मालूम हो, आप बस जिद लगा के बैठे हैं, या फिर कंडीशन लगा रहे हैं, ऐसा करो तो तब होगा, ऐसा करे तो तब हम माने। जिद जिद का नाम प्यार नहीं है, समर्पण का नाम है प्यार। भक्ति भी करते हैं, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ठीक है, तो समर्पित होते हैं हम, ये थोड़ी कहते हैं भगवान अगर आप हमें ये दोगे ना तो हम आपके लिए प्रसाद चढ़ाएंगे। बहुत लोग करते भी हैं ऐसे, अगर ये काम हो गया ना हमारा फिर हम ये करेंगे।
नहीं हुआ फिर नहीं करने वाले। भगवान के साथ भी सौदेबाजी, तो ये भी तो डिवाइन ही है, डिवाइन मस्कुलाइन, इनके साथ भी सौदेबाजी। फिर प्यार कहाँ है? प्यार का असली मीनिंग समझ लीजिए, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। इधर आपके पार्टनर भी थोड़ा आपसे डरे हुए हैं, थोड़ा सा घबराहट है रिश्ते को एक बार फिर से खराब होने से बचाने के लिए। इसी वजह से इनको ये लग रहा है कि मैं काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो गया हूँ, काफ़ी रिलीजियस भी हो गया हूँ। फ्यूचर के लिए यानी कि हम दोनों एक रहें और अच्छे से रहें, इसके लिए मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी होकर आ गया हूँ। अब जो हो सो हो वाली बात है। ठीक है, तो ये थी फुल मून एनर्जी। बहुत ध्यान रखें अपना, अपने इमोशंस का, यही सबसे महंगा पिलर है। बाकी माइंड बॉडी सोल ये इसके ऊपर ही टिके हुए हैं एक तरह से। ये बात है, वैसे तो 4 पिलर हैं, ठीक है, लेकिन इमोशनल बीइंग हम है ना, वहां पर अगर हम गड़बड़ कर देते हैं तो माइंड बॉडी सोल सब गड़बड़ हो जाता है। तभी तो हम बीमार पड़ते हैं, ये हो गया वो हो गया, क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। सो अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।